कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 2025 तक एसवाईएल का पानी हरियाणा में मिलने लगेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और ये कहा है उन्हें कि ये हमारा वादा नहीं, गारंटी है कि 2025 तक एसवाईएल का पानी हरियाणा में मिलने लगेगा। राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता, जिनकी तरफ से एसवाईएल को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है और एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने साफ तौर पर अपने इस बयान में कहा है कि 2025 तक एसवाईएल का पानी हरियाणा में मिलने लगेगा और उन्होंने कहा है कि ये वादा नहीं है, गारंटी है। सुशील गुप्ता जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 2025 तक एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलेगा और उन्होंने कहा है कि ये हम वादा नहीं कर रहे, गारंटी है हमारी, क्योंकि अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है। लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और राज्यसभा सांसद हैं ये सुशील गुप्ता, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र चौहान। वीरेंद्र जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। जी धन्यवाद। जी वीरेंद्र जी, जिस तरह से अब राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने ये कहा है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 2025 तक एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलने लगेगा। सर, कैसे देखते हैं आप इस बड़े बयान को? देखिए, सुशील गुप्ता ऐसे बयान बहादुर हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वो कह क्या रहे हैं। सुशील गुप्ता से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो 2025 की शर्त रख रहे हैं, वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की शर्त रख रहे हैं। आज हरियाणा की सरकार ने थोड़े ही रोक रखा है एसवाईएल का बनना। एसवाईएल का पानी हरियाणा को न मिलना वो हरियाणा की सरकार की वजह से नहीं रुका हुआ। हरियाणा में एसवाईएल कंप्लीट है। हरियाणा को एसवाईएल का पानी पंजाब की सरकार की जिद के कारण नहीं मिल रहा। पंजाब की सरकार कहती है हम एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हम उन्होंने जमीन भी नोटिफाई कर दी, उन्होंने हमारे दिए हुए पैसे का चेक वापस भेजने की नौटंकी की। तो जिनके कारण, जिस राज्य की सरकार के कारण एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा, वहां सुशील गुप्ता की सरकार है। तो सुशील गुप्ता उसको क्यों नहीं कहते पंजाब को? पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहते? पंजाब की विधानसभा जहां उनका जबरदस्त बहुमत है, उनको क्यों नहीं कहते कि वो हाँ करें और कल से निर्माण करना शुरू करें? एसवाईएल के पंजाब के हिस्से का निर्माण कुछ महीनों में पूरा हो सकता है, वो कुछ महीनों में, और पंजाब के वाला काम करवाने के लिए तो तैयार नहीं है। हरियाणा की जनता को गुमराह करने पर आमादा हैं। ऐसे लोगों पर बताइए यकीन कैसे करोगे? अगर हरियाणा ने रोक रखा होता पानी, अगर हरियाणा की सरकार के कारण पानी रुका हुआ होता एसवाईएल का, तो भी सुशील गुप्ता की बात में कोई दम माना जा सकता था। सुशील गुप्ता और उनके आका अरविंद केजरीवाल हरियाणवी होने के बावजूद हरियाणा के लोगों के साथ सरेआम धोखा, सरेआम छल, सरेआम फरेब करने पर आमादा है। ऐसे लोगों से हरियाणा की जनता को सावधान रहना पड़ेगा और उनके बिछाए हुए किसी भी माया जाल में, राजनीतिक चक्रव्यूह में हरियाणा नहीं फंसेगा, हमको विश्वास है। बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार बनती है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तो वो वादा नहीं कर रहे, गारंटी है कि वो 2025 तक पानी देंगे। कैसे? मैं तो आपके चैनल से बहुत सीधी सरल बात कर रहा हूँ। ये कौन सी शर्त है कि हरियाणा, और हरियाणा में सरकार खुदा ना खास्ता कभी 150 साल में इनकी बन भी गई तो उससे क्या अंतर पड़ेगा? हरियाणा की सरकार तो आज भी पानी के लिए सारी तैयारियां किए बैठी है। हरियाणा की सरकार की भूमिका क्या है उसमें? भूमिका तो पंजाब की है। पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब की बात नहीं करते। पंजाब हमसे राजधानी भी छीन लेना चाहता है। पंजाब कहता हम एक बूंद पानी नहीं देंगे।
कौन सी SYL की बात कर रहे हैं? ये ठग हैं, झूठ बोलते हैं सरेआम, बेवकूफ बनाना चाहते हैं जनता को। पूछिए तो सही कि हरियाणा ने कहाँ रोक रखा है पानी का रास्ता? हम तो नहर बनाए बैठे हैं, हम तो पैसे दे के बैठे हुए पंजाब को। रोका तो भगवंत मान और उनकी सरकार ने आज की तारीख में, पहले दूसरी सरकारें रोके हुई थी। ठीक है वीरेंद्र जी, अगर बीजेपी ने नहीं रोका हुआ तो फिर आप कर दीजिए, क्योंकि इस समय तो आपकी सरकार है। अगर वो वादा कर रहे हैं 2025 का, तो 2025 तो बहुत दूर है। आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इस समय करंट सरकार हरियाणा में आपकी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा तर्कपूर्ण हो जाइए। हमारे हिस्से में SYL पूरी बनी हुई है। बनानी किसको है? पंजाब को बनानी है। तो आप मुझे कैसे कह रही हैं? और ये कौन सी मूर्खतापूर्ण टिप्पणी है एक राज्यसभा सांसद की कि हम 2025 में गारंटी देते हैं? भाई 2025 का इंतजार किस लिए करना है? SYL बननी है पंजाब के हिस्से में। पंजाब में उनकी आज सरकार है। लेकिन अनिल विज तो कुछ और ही कह रहे हैं। अनिल विज ने तो साफ तौर पर कहा है कि इस मुद्दे को हम सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे और हरियाणा का पानी जो है हरियाणा को मिलेगा। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ। एक मिनट, जरा आपके दर्शकों को चीजों को समझने दीजिए। पंजाब को, हरियाणा को पानी देना है SYL का, रावी और ब्यास का पानी देना है, हमारा हिस्सा उसमें। वो SYL नामक नहर के जरिए हरियाणा है। उस नहर का जो हरियाणा में हिस्सा है हम बना चुके हैं बरसों पहले। पंजाब अपने हिस्से का नहर का टुकड़ा बनाता नहीं है, और जब तक वो बन करके हरियाणा वाले में जुड़ेगा नहीं, जब तक पंजाब पानी छोड़ेगा नहीं, तब तक पानी आएगा नहीं। तो सच्चाई ये है, हर हरियाणवी को ये बात समझनी चाहिए इन फरेबियों के बयानों में फंसने से पहले, कि सच्चाई ये है कि पानी पंजाब में देना है, पानी पंजाब में रोका हुआ है, नहर का जो हिस्सा बनना है वो पंजाब में बनना है। तो सुशील गुप्ता क्या बेचना चाहते हैं हरियाणा के लोगों को? क्यों वो बेवकूफ बना रहे हैं हरियाणा के लोगों को? अरविंद केजरीवाल, सुशील गुप्ता और इनके भगवंत मान की ये जो गुमराह करने वाली बातें हैं, ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है। काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी बारंबार। तो वीरेंद्र जी, जिस तरह से ये मामला पिछले कई सालों से गरमाया हुआ है, हर सियासी पार्टी इस मामले को फिर से उठाती है और फिर से ये मामला दब जाता है। रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो साफ कह दिया है कि 2025 तक पानी हरियाणा को मिलेगा। आपकी सरकार किस तरह से रास्ता निकाल रही है? उन्होंने साफ कह दिया। क्या साफ कह दिया आम आदमी पार्टी ने? ये क्या साफ है इसमें साफ क्या है कि 25 में सरकार बनेगी तो दे देंगे? भाई 25 में सरकार की शर्त तो तब लागू होती है ना जब हरियाणा की सरकार की कोई भूमिका हो इसमें। हरियाणा तो पैसा दे चुका, हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका, काम तो पंजाब ने करना है। पंजाब में इनकी सरकार, आप सीधा सवाल उनसे ये पूछिए, इन्होंने क्या साफ कर दिया? ये क्या कह रहे हैं? क्या ये बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं? क्या मूर्खतापूर्ण बयान दे रहे हैं? जिस चीज की जरूरत नहीं है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना बिल्कुल जरूरी नहीं है SYL के लिए। पंजाब में बनी हुई है, पंजाब की सरकार से पानी दिलवाइए हमारा। इतनी साफ बात को उलझाने की गुंजाइश कहाँ है? क्या साफ कर दिया इन्होंने? साफ बात अगर सुशील गुप्ता में दम है, साफ बात अगर अरविंद केजरीवाल में दम है और भगवंत मान में दम है, तो वो ये कहें सार्वजनिक मंच पर आकर, और मंच पर आने की भी जरूरत नहीं है, कागज पर कहें, ऑर्डर करें कि हम कल से नहर निर्माण करना शुरू करते हैं। जितना पैसा उसके लिए चाहिए होगा हरियाणा की सरकार देगी। हमने 100 करोड़ रुपए निकाल के रखे हुए, सुबह हमसे ले लें, और सुबह नहीं अभी चेक भिजवाएं। आज की तारीख में हम 100 के भी 200 करोड़ पंजाब को दे देंगे। ये नहर तो बनवाना शुरू करें कल सुबह। 2025 के सपने दिखाना शुरू कर दिया झूठे फरेबी लोगों ने, और आज जो करने का काम है वो करने के लिए हरियाणा के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप साफ कैसे कह रहे हो? उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन्होंने तो माया जाल फेंका है, दम जाल फेंका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे चैनल के राही जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 2025 तक SYL का पानी जो है हरियाणा को मिलेगा, और वो साफ कह रहे हैं, ये वादा नहीं है, गारंटी है आम आदमी पार्टी की।
और इसी खबर पर हमारे साथ गगनदीप सिंह भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गगनदीप सिंह, अभी हमारी बात बीजेपी के प्रवक्ता से हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक तरह का माया जाल है और इस पर कोई सच्चाई नहीं है। पानी का जो मुद्दा है वो पंजाब से है, आप इस पर क्या कहेंगे? और क्योंकि सुशील गुप्ता ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा है कि पानी हरियाणा को देंगे 2025 तक अगर हमारी सरकार बनेगी तो। क्या कहेंगे सर? मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हिंदुस्तान में पानी को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रखे हैं बहुत सारी स्टेट्स में। अगर आप देखिए रिसेंटली तमिलनाडु और केरला का डिस्प्यूट है मुल्लापेरिया डैम को लेके, फिर उसके बाद में कृष्णा नदी को लेकर डिस्प्यूट है, गोदावरी को लेकर डिस्प्यूट है, नर्मदा को लेकर डिस्प्यूट है। कौन सी नदी नहीं है जो हिंदुस्तान में डिस्प्यूटेड नहीं है? जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेके मल्टीपल डिस्प्यूट्स पैदा हो गए हैं। बट हमारी जितनी भी कांग्रेस की सरकार आप देख लीजिए सेंटर में बनी रही है, फिर उसके बाद में बीजेपी की सरकार बनी रही है, इन लोगों ने कभी भी कोई अच्छे ठोस तरीके से कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करा नहीं है। हमारे संविधान में एक प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 262 जिसके अंतर्गत हम ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करते हैं जब भी रिवर में कोई डिस्प्यूट आ जाता है। आम आदमी पार्टी का तो हमेशा यही रहा है कि जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को हम सही तरीके से निपटाएं सर, और उसी राह के ऊपर उन्होंने बोला है कि जो डिस्प्यूट्स है एमिकेबली इसको रिजॉल्व करवाया जाएगा। पर संभव कैसे है सर? हम आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि इतने सालों से ये जो मामला गरमाया हुआ है, अभी तक इसका हल नहीं निकला। अब ये कैसे हल निकलेगा? संभव कैसे है? पंजाब किस तरह से ये पानी देगा? हरियाणा को कैसे मिलेगा? संभव कैसे है, आप ये समझाएं। पंजाब से देने की बात नहीं है, हरियाणा का लेने का बात नहीं है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, मल्टीपल डिस्प्यूट्स हैं। ये तो सेंटर की सरकार ने कुछ करा नहीं है। आर्टिकल 262 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल्स को एक बेसिकली फेक स्ट्रक्चर हमने बना के रखा हुआ है। तो इतने सारे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, बहुत देरी के साथ बनते हैं, फिर वो डिसीजंस नहीं ले पाते। आप कावेरी का डिस्प्यूट देख लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, नीचे केरला के साथ डिस्प्यूट, इतने साल डिस्प्यूट चला, पौंडीचेरी उसमें इन्वॉल्व था। फिर उसके बाद में मुल्लापेरिया डैम की मैंने आपको एग्जांपल दी है। मैम ये एक डिस्प्यूट नहीं है, मल्टीपल डिस्प्यूट्स है। हमने बेसिकली स्टेट्स को आपस में लड़ा के रखा हुआ है। सेंटर की सरकारों ने, राज्य की सरकारें आपस में लड़ती रहे और जो सेंटर है वो बेसिकली स्ट्रांग होता रहे। यही ट्रेंड मतलब सेट करा था कांग्रेस ने और इसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू कर रही है बीजेपी की सरकार। ये दूसरी पार्टियों की बात आप कर रहे हैं गगनदीप जी, क्योंकि दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं। आप ही के सांसद हैं सुशील गुप्ता, जिनकी तरफ से बयान आया है और कहा है कि हरियाणा को मिलेगा पानी। जी उन्होंने यही कहा ना, एमिकेबली जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व कराए जाएंगे। आप एक डिस्प्यूट को पकड़ के मत देखिए, आपको पूरी पिक्चर को देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये वाले डिस्प्यूट चल रहे हैं कंटिन्यूटी में, और इनको रिजॉल्व कराने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी।